और वहीं दिल्ली हाईकोर्ट ने ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर केंद्र सरकार को फटकार लगाई है। कल कोर्ट ने कहा कि ऑक्सीजन के लिए इंडस्ट्री इंतजार कर सकती है, लेकिन मरीज नहीं कर सकते हैं। मानव जीवन इस वक्त खतरे में है। सरकार ने 22 अप्रैल से इंडस्ट्री को ऑक्सीजन की सप्लाई बंद करने का फैसला लिया है और इस पर दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि हमारा ये मानना है कि ये फैसला तुरंत लिया जाना चाहिए। इसमें देरी करने का कोई औचित्य नहीं है। इस देरी से लोगों की जान जाएगी। हाईकोर्ट ने ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर आइनॉक्स को दिए गए आदेश पर अमल न करने की वजह से अवमानना का नोटिस भी जारी किया है। करीब 3.5 घंटे तक सुनवाई हुई थी और कल एक बार फिर इस मुद्दे पर सुनवाई होनी है। हाईकोर्ट ने कहा है कि वो मॉनिटरिंग करेगा, वो बख्शेगा नहीं किसी को, चाहे वो दिल्ली सरकार हो, चाहे केंद्र सरकार हो या कोई भी स्टेक होल्डर हो। तो आईएनएक्स जो कंपनी है जो ऑक्सीजन सप्लाई करती है या दिल्ली सरकार को, उसको भी अवमानना नोटिस जारी कर दिया है दिल्ली हाईकोर्ट ने कल, क्योंकि दिल्ली सरकार ने ये कहा था कि 140 मीट्रिक टन जो ऑक्सीजन दी जानी चाहिए थी वो यूपी से नहीं दी आईएनएक्स ने, तो उसको भी नोटिस अवमानना नोटिस जारी किया है। और सबसे अहम बात यह है कि हाईकोर्ट की नजर बाकायदा तमाम उन खबरों पर है जो ऑक्सीजन से जुड़ी हैं, जो दिल्ली में कोरोना के हालात से जुड़ी हैं। और कल हियरिंग के दौरान जस्टिस रेखा पल्ली जो इस बेंच में एक जज हैं जस्टिस विपिन सांघी के साथ, उन्होंने एनडीटीवी की खबर का हवाला दिया था और कहा था कि एनडीटीवी पर अभी एक खबर आई है जो उनको एक साथी जज ने, एक ब्रदर जज ने भेजी है, यानी हाईकोर्ट के ही एक जज ने भेजी है, जिसमें कहा गया है कि गंगाराम अस्पताल में बहुत कम ऑक्सीजन बची है, कुछ ही घंटे की ऑक्सीजन बची है। तो कहीं ना कहीं काफी बड़े पैमाने पर ये सुनवाई हुई थी और दिल्ली हाईकोर्ट ने बड़े सवाल केंद्र सरकार पर उठाए थे कि जब ऑक्सीजन की कमी है तो इंडस्ट्री को क्यों 22 तारीख तक ऑक्सीजन दी जा रही है, काम तुरंत क्यों नहीं होता। आप किसी मरीज को ये नहीं कह सकते कि ऑक्सीजन अभी नहीं है, वो कुछ घंटे इंतजार करे। इंडस्ट्रीज, उद्योग इंतजार कर सकते हैं, मरीज इंतजार नहीं कर सकते। खासतौर पर यह भी हाईकोर्ट ने नसीहत दी है केंद्र सरकार को, जो पेट्रोलियम और जो स्टील उद्योग है उसमें बहुत ऑक्सीजन लगती है, उनका कट किया जाए, उनको रोक दिया जाए ऑक्सीजन, और उनकी ऑक्सीजन को यहाँ अस्पतालों में तुरंत सप्लाई करने के आदेश दिए जाएं। तो बहुत बड़ी कवायद दिल्ली हाईकोर्ट ने शुरू की है, काफी फटकार भी लगाई है और खास तौर पर दिल्ली सरकार की इस बात पर कि ऑक्सीजन की सप्लाई उनके पास बहुत कम है। इस पर हाईकोर्ट ने यह भी कहा था कि लोगों की जान बचाना बहुत जरूरी है। आर्थिक हित लोगों की जान से ऊपर, ह्यूमन लाइफ से ऊपर नहीं हो सकता है, ये हाईकोर्ट ने कहा था। और कल एक बार फिर एफिडेविट फाइल करने हैं, इस मुद्दे पर फिर एक लंबी चौड़ी कल सुनवाई होगी और हाईकोर्ट ने कहा है कि वो इस मुद्दे को आसानी से नहीं छोड़ेगा। लगातार हाईकोर्ट की नजर है ऑक्सीजन पर, वैक्सीन पर, अस्पतालों में बेड पर और दवाओं पर जो कालाबाजारी हो रही है, जो महंगे दवा मिल रही है, जीवन रक्षक दवाई, लाइफ सेविंग ड्रग्स जिनकी बात कर रही है, तो लगातार केंद्र सरकार हाईकोर्ट के निशाने पर है, उसके दायरे में है और काफी सारे आदेश जारी किए।